प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। और आज हम बात करने वाले हैं विंशोत्तरी महादशा के इस क्रम में हम शुक्र को लेकर बात करेंगे। यानी शुक्र की अंतरदशा में शुक्र का अंतर आता है तो उसका फल कैसे रहेगा, शनि का आता है तो कैसे रहेगा, राहु केतु इत्यादि जो सभी ग्रह हैं उनका फल कैसे देखने को मिलता है। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं, पहली बार आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप वीडियोस दे सकें। हम बात करेंगे शुक्र की महादशा। सबसे पहले हमें जन्मांक कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति को देख लेना होता है। शुक्र जन्मांक कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, बलाबल के साथ कहां पर बैठे हुए हैं, किस ग्रह की दृष्टि के साथ बैठे हैं, किसके साथ युति करके बैठे हुए हैं, इन सब पर भी हमें इससे पूर्व विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद केंद्र में त्रिकोण में कहां शुक्र बैठे हुए हैं, इन सब पर हमें जरूर एक बार देख लेना चाहिए, दृष्टिपात कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो है प्रत्येक अंतरदशाएं जो चलेंगी मैं क्रमशः यहां पर चर्चा करूंगा। शुक्र में यदि शुक्र चलेगा तो क्या स्थिति बनेगी। शौक्रे स्त्र संगमो लाभो धर्म कामार्थ संयुतः, अर्थात शुक्र में शुक्र का अंतर चलेगा वो स्त्री संगम। यदि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं आपको स्त्रियों से लाभ मिलेगा। स्त्री संग आपको जो है अत्यधिक इस दशा काल में आपको मिलने वाला है। और इसके साथ साथ में धर्म अर्थ काम इनकी आपको अच्छी मात्रा में जो है शुक्र प्राप्ति कराएंगे। धर्म का भी आप लाभ ले पाएंगे, अर्थ का भी और काम का भी, तीनों से संयुक्त धर्म लाभो धर्म कामार्थ संयुतः, इसका संयुक्त जो है रूप से आपको ये चीजें प्राप्त होंगी। कौशल्यम, हर प्रकार का जो कुशलताएं हैं, निपुणताएं हैं, वह आप में इस दशा काल में अत्यधिक मात्रा में उभर करके सामने आएंगी। आपकी कार्य कुशलता, कार्य दक्षता और इसके बल में आप लोकप्रियता हासिल करेंगे। ये शुक्र में शुक्र का अंतर चलने से होगा। इसके बाद महाकीर्तिम निधि लाभस्य, ये पाराशरीय सूत्र हैं। महत्कीर्ति, चारों ओर कीर्ति का विस्तार होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो शुक्र में शुक्र का जो अंतर चलेगा वह आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर यदि शुक्र प्रतिकूल बैठे हैं, अनुकूलता नहीं है, तो ऐसे समय में खासकर स्वास्थ्य काल जो प्रभाव है आप पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। खासकर बृहस्पति और शुक्र की दशा में यहां तक देखे जाते हैं कि कई बार तो सीजर तक की स्थिति हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, स्त्रियों से सुख की जगह दुख की प्राप्ति का योग संयोग बन सकता है। अपयश और बदनामी की जो है स्थिति बन जाती है। कोई धब्बा चारित्रिक लग सकता है। तो ये शुक्र का यदि अनुकूलता नहीं हो, प्रतिकूलता हो कुंडली के अंदर, तो ये सब चीजें उसमें इसके प्रतिकूल प्रभाव को डालते हैं। अब यदि शुक्र के अंदर सूर्य चल रहा हो तो यहां पर प्रतिकूलताएं आपको देखने को मिलेगी। गंड रोग हो सकता है, गले में कंठ आदि में जो है कई प्रकार की जो समस्याएं हो सकती हैं। खासकर अब तो कोरोना काल है, इस समय वैसे भी तो संक्रमण का खतरा बढ़ा है और ये गले में जो है इफेक्ट ज्यादा करता है। तो इस प्रकार से उदर रोग हो सकते हैं। जठराग्नि की प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। कई बार जठराग्नि मंद पड़ जाती है, ऐसे में खाना नहीं पच पाता और अम्ल और पित्त इत्यादि जो है उसमें बन जाता है। तो ऐसी शिकायत और समस्याएं जो है शुक्र में सूर्य चलने से होता है। क्षय रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है यदि प्रतिकूल है। अनुकूलता है तो फिर ये दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। बंध्या स्त्री हो उससे कोई अपयश मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सूर्य की दशा अगर शुक्र में चलती है तो ये बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं होती है। लेकिन फिर भी इनके लिए कुंडली में सूर्य और शुक्र दोनों का विचार जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद यदि चंद्रमा की दशा आती है तो नख अस्थि शिरो रोग है। नाखूनों की समस्या, नाखूनों में रोग उत्पन्न हो सकता है। अस्थि यानी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना ही नहीं, शिरो रोगे शरीरम क्लेश मापनोति, शरीर में अनेक प्रकार की समस्याएं आदि व्याधि हो सकती हैं। और क्लेश कलह का जो है यहाँ पर वातावरण खासकर चंद्रमा के, क्योंकि शुक्र में चंद्रमा का
अंतर आने से दिखाई देता है। शुक्र में मंगल आएंगे तो वात पित्त जरा रोगो महत् सौख्यो न संशय। वात पित्त आदि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इनकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, और महोत्साहो न संशय, अनेक प्रकार के महोत्सव तो आपको देखने को मिलेंगे, उसका संयोग आपको आपके साथ रहेगा, लेकिन थोड़ा प्रतिकूलताएं बढ़ सकती हैं। भूयः स्यात् भूमि लाभस्य, लेकिन एक चीज यहां पर विशेष है कि आपको प्रॉपर्टी का लाभ इस समय होगा, भूमि का आप विशेष कर लाभ ले पाएंगे, मंगल शुक्र में आएगा तो। और ये शुक्र में मंगल अगर बहुत स्थिति बेकार है कुंडली के अंदर तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शुक्र में मंगल आने से प्रॉपर्टी का लाभ 100% होता है। ये यहां पर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद यदि राहु शुक्र में आते हैं तो यहां पर हीन लोगों के द्वारा क्लेश उत्पन्न हो सकता है, ये बहुत सुखद नहीं रहती है दशाएं, यहां पर कष्ट हो सकता है, विवाद हो सकता है। ये स्थिति खासकर यहाँ बंधु उद्वेग, बंद बांधवों से, इष्ट मित्रों से, इन्हीं के साथ यहाँ पर जो है कलह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है, बहुत प्रतिकूलता इनके साथ, और अचानक से भय उत्पन्न हो जाता है। कोई भी ऐसा खतरा अचानक से सामने आपका आ सकता है, धन को लेकर अचानक से संकट स्थिति पैदा हो सकती है, इष्ट मित्रों के साथ अचानक से जो है कोई कलह क्लेश की स्थिति सामने आ सकती है, पारिवारिक जनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में। तो कुल मिलाकर शुक्र का अंतर जो है इसके साथ बहुत, शुक्र में राहु का अंतर बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। लेकिन गुरु का होगा तो धनकांचम समृद्धिम भूमिश्च सुखावह, अगर बृहस्पति आते हैं तो ये आपको अनुकूलता देगा, इसमें धन धान्य समृद्धि जो है निकल करके आएगी, आपको बहुत लाभ मिलेगा, भूमि का लाभ आपको इसमें भी मिलेगा, संतति का लाभ मिल सकता है। खासकर अगर जो है ये दशा आती है तो इसमें प्रिय श्रियम प्रभुत्वम आपनोति जीव शुक्र से दशाम गतः, अगर शुक्र की में जो है इसका अंतर आएगा तो आपको अतुलनीय श्री का प्राप्ति होगी, और प्रभुत्व आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा, पद और कद आपका इंक्रीज होगा इसमें, तो ये काफी आपके लिए अच्छा यहाँ पर है। यदि शनि की दशा इसमें आती है तो वृद्धा स्त्री का संग आपको प्राप्त हो सकता है, पुत्र क्लेश यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, कोई ऐसी विक्षिप्ति पूर्ण जो है कोई वातावरण यहाँ पर हो सकता है, अनेक प्रकार की विपत्तियां हो सकती हैं, और इतना ही नहीं बल की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बल बहुत सकारात्मक कोई अच्छे कामों में काम नहीं आने वाला है। यदि बुध की चलती है दशा शुक्र के अंदर तो धनागमश्च सौख्यम मनोरथ च श्रेय निर्पलाभोर्थ शौर्यम, यदि बुध की दशा आएगी तो धनागम के स्रोत उत्पन्न होंगे, सौख्य अच्छा सुख मिलेगा, मनोरथ की सिद्धि होगी, यश और श्रेय की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं शुक्र अगर केतु शुक्र में आते हैं तो कलहो बांधे सार्धम रिपुक्षः, यहाँ पर कलह उत्पन्न हो सकता है, शत्रुओं से भय हो सकता है। कुल मिला के ये दशा बहुत अनुकूल नहीं रही। तो मैं क्रम से आपको अंतर दशाओं का वर्णन किया, इसी प्रकार से आप सभी दशाओं का क्रम आप देख सकते हैं। बने रहें हमारे साथ, अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।